जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा, पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं शिव जी। काशी मरत जंतु अवलोकी, और जासु नाम बल करहूँ बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, और रघुबर सब उर अंतर जामी। अर्थात हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहाई, और जन्म अनेक रचित अग दहाई। सादर सुमिरन जे नर करही, और भव बिरधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपर मातमा भवानी, और तम भ्रम अति अवहित तब बानी। अब संशय आनत उर माही, और ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, और मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, और दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोर पकड़हूँ पानी, और बोली गिरिजा बचन वर मानहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से में सान कर सुंदर वचन बोली। क्या बोली? सच कर सम सुन गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहूं, और राम स्वरूप जाने मोहि परहूं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवर की धूप भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, और सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि अपन किंकर जानी, और जतपि सहज जड़ नारे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, जो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर माफ कर दीजिएगा। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, और जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, और सर्व रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं।
नात धरूं नर तनु के ही हेतु, और मोहि समझाई कहूँ ब्रस के तू। उमा बचन सुन परम विनीता, और राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर क्या कह रहे हैं? ये हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, और बहुविध उमहि प्रशंसहि पुण्य बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, और कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब, और सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, और विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, और हेद मिथ्य कही जाई न सोई। अर्थात हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अर्थ के बुद्धि मन बानी, और मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, और जैसे कहूँ कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र की तर्कना नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तब मैं सुखमुखी सुनामहूँ तो ही, और समझी परम जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, और बढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है कि हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, कर रही अनीत जाई नहीं वरनी, और सीधही वृप धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, और हरही कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसे अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुति से तु, और जग विस्तारहि विशद जसे राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वास्थ्य रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जैसे गाई
भगत भव तरहीं, और कृपा सिंधु जनहित धनु धरहीं। राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। अर्थात उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, और सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, और जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धिशाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्राप ते दोनों भाई, और तामस असुर देह तिन पाई। कनक कपिस अरु हाटक लोचन, और जगत विदत सुरपति मध्य मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। विजयी समर वीर विख्याना, और धरिवा रही विपु एक निपाता। होई न रही दूसर पुनि मारा, और जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष तो भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, और कुंभकर रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, और तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, और धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान ने के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदति तहाँ पितु माता, और दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, और चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, और धनुज महाबल मरही न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, और तही बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारहूं ता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, और तब ते ही जाने मरम तब ताप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उनका स्त्री व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया।
तासु श्राप हर दीन प्रमाना, और कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊं, और रन हति राम परद पद दयऊं। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, और जेहि लाग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, और सुन मुन बरनी कहीं घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, और कलप एक तई लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साथ दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार लिया। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन त्रापे मुन दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। ये प्रसंग मुई कहूँ पुरारी, और मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। और जेहि जस रघुपत करहीं, तब सो तस चेते ही छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनो, और भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिम गिर गुहा एक यति पावनी, और वह समीप सुर सासर सुहावनी। आसन परम पुनीत सुहावा, और देखे देव ऋष मनि अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निखिल शैल सरे विपिन विभागा, और भयऊ रमापद पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, और सहज मिमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने की उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, और काम ही बोल कीन सन माना। सहित सहायु जाहु मम हेतु, और चलऊं हर सही जल चर केतु। नारद मुनि यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग कर दो। जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
सुनासीर मन महू अति त्रासा, और चहत देव ऋष मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, और कुटिल का के युव सबहि डिराई। इंद्र में के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूके हाड़ ले भाग्य सठे, श्वान निरख मृगराज, और छीन ले ही जनी जान जड़े, तिमे सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जय गयहूँ, और निज माया बसंत निर्मयऊँ। कुसमत विबद मिटप बहुरंगा, और कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों का रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहामन त्रिप से बयारी, और काम कृसानु बढ़ावे निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, और सकल असर सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नौवतियां देवंगनाएं जो सब की सब कलाओं से निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा, और बहुविध कीड़ही पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, और कीन से पुण्य प्रचंड विधि नाना, प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, और निज भय डरऊं मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभी ते मानिहारी मन मैन, और गए सयूं जान मुनि चरण तब कही सुटी आरती बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्ता दीन वचन करते हुए मुनि के चरणों में जा पकड़ा। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं तक, अगले भाग में आगे की रामायण सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।